हाँ, जो पिछली बार अपन देख रहे थे कि गोल्डन रूल के कुछ केसेस देखे, कुछ डेफिनेशन क्लॉज देखी, और गोल्डन रूल और ग्रामेटिकल जो रूल है उनमें दोनों में आपस में क्या को रिलेशनशिप है, ये बारे में बातें की। तो हम गोल्डन रूल को ही भी अब आगे बढ़ाएंगे। इसमें अगला केस है सैनिक मोटर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और ये है AIR 1961, सुप्रीम कोर्ट, और पेज है 1480। इसमें राज्य सरकार ने राजस्थान यात्री एवं माल कराधान अधिनियम 1959 पारित किया। स्टेट गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने, जिसके अंतर्गत मोटर वाहनों के द्वारा ले जाने वाले यात्रियों और माल पर टैक्स लगाया गया। मतलब जो व्हीकल जिन पे यात्री भी जाते थे और गुड्स भी ले जाया जाता था, उनके ऊपर टैक्स लागू किया गया। उसको इस आधार पे चैलेंज किया गया कि यह कर संविधान की सेकंड जो इंडेक्स है, सूची है, द्वितीय सूची में यात्री एवं माल पर नहीं लगाया गया, बल्कि फर्स्ट जो सूची है उस पे जो राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, में यात्री भाड़ा और ढुलाई पर संविधान के अनुच्छेद 301 व 304 के विपरीत लगाया गया। मतलब ये है कि इनका मानना ये था कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो टैक्स लागू किया है, वह टैक्स वह टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने तो ये मानते हुए लगाया है कि ये सेकंड सूची में या द्वितीय सूची में है संविधान के, और उसमें टैक्स लगाया गया, जबकि इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का ये कहना था कि नहीं साहब, ये नहीं, बल्कि जो यात्री भाड़ा एवं ढुलाई पर संविधान के अनुच्छेद 301 और 304 के विपरीत लगाया गया है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह अभी निर्धारित किया कि कर जो लगाया गया वह जो चालक थे या जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनकी इनकम पे नहीं लगाया, बल्कि यात्री और माल पे लगाया गया है तथा यह कर राशि यात्री भाड़ा और ढुलाई के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि यात्री और माल पर नहीं लगाया गया। अतः मतलब ये मान लिया गया है कि इनकी आय के ऊपर न होके ये तो सिर्फ यात्री और माल की ढुलाई के ऊपर लगाया गया है। और ये सेकंड शेड्यूल में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये सेकंड शेड्यूल में, या एक है कि जो द्वितीय सूची है उसी में ही आती है, और इसमें प्रथम सूची में ये नहीं माना जाना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाया गया है वह वाजिब माना गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना। अगला वाद है जो कि पंजाब स्टेट वर्सेज केसर जहां बेगम। ये AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट, और पेज है 1604, पेज 1604। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया, और इसमें यह कहा है कि भूमि अधिग्रहण, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 1874 की जो सेक्शन 18 के अंतर्गत निर्देश पर के लिए दीवानी न्यायालय के समक्ष आवेदन किया गया। मतलब
जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 है, उसकी धारा 18 के तहत मामला दीवानी न्यायालय या सिविल कोर्ट के पास समक्ष आवेदन किया गया। अधिनियम के अंतर्गत जो कंपनसेशन की बात की विरुद्ध विरुद्ध ऐसा प्रार्थना पत्र अभिनिर्धारण निर्णय के लिए 6 माह का समय, मतलब ये था कि जो केसर जहां बेगम थी, इनकी भूमिका गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर कर लिया गया और इनको, और उसमें ये था, इस अधिनियम की धारा 18 में ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति यदि, मतलब जिसकी भूमि का एक्वायर या अधिग्रहण कर लिया जाए, तो वो 6 माह तक अपने जो भी क्लेम है, जो कंपनसेशन है, उसकी डिमांड कर सकता है और उसके बाद में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब ये केसर जहाँ बेगम थी, तो इनको इस बात का की जानकारी नहीं हुई थी कि उनकी भूमि का अधिग्रहण करने के बाद मुआवजे की राशि जो लेनी थी वो उनको क्लेम करना था, लेकिन ये नहीं कर पाए। इनकी जानकारी में नहीं थी ये बात। जब इनकी जानकारी में ये बात है कि उनकी भूमि का अर्जन कर लिया है, एक्वायर कर ली गई है, तो इन्होंने कंपनसेशन के लिए अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि धारा 18 के तहत ये प्रावधान है कि 6 माह तक ये आप कंपनसेशन के लिए आवेदन कर सकती थी और आपका समय है वो व्यतीत हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, इस वजह से आप अब कंपनसेशन की डिमांड नहीं रख सकती। तो इन्होंने कोर्ट में सूट फाइल किया और उसके बाद में ये बात होते होते नीचे की कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि केसर जहां बेगम की जो जमीन का था वो गवर्नमेंट ने एक्वायर भी कर ली है, रोक ले ली है, और गवर्नमेंट कहती है कि भाई इस धारा के तहत हम अच्छे माह व्यतीत होने के बाद में इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इनको मुआवजा या कंपनसेशन दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये माना कि यदि इनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो ये तो अन्याय होगा, कष्ट होगा और परेशानी होगी। जिनकी भूमिका गवर्नमेंट ने एक्वायर भी कर ली है और उसको यदि आप मुआवजा भी नहीं दो तो ये तो उचित नहीं है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात का को अभी निर्धारित किया कि ऐसा मान लेना चाहिए कि धारा 18 का जो प्रावधान है कि भाई 18 में मतलब 6 माह का समय व्यतीत हो गया, अतः नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मान लेना चाहिए कि जिनकी भूमि का एक्वायर या अर्जन कर लिया गया है वो, उनकी जानकारी से 6 माह का समय काउंट किया जाना चाहिए। तो ये अन्याय से बचने के लिए और कष्ट से बचने के लिए है। तो इसको कहते हैं गोल्डन रूल है ये। इसमें यह है कि न्याय और व्यवहार यही कहता है कि परिसीमा की गणना अभिनिर्णय के ज्ञान अभिनिर्णय के ज्ञान की तिथि से प्रारंभ होगी, तो इसे अन्याय नहीं होगा और उनको मुआवजा भी मिल जाएगा, क्योंकि उनकी जानकारी में आ गई थी बात। उसके बाद में उन्होंने मतलब अपने जो क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन के लिए डिमांड मान ली। तो जिस दिन उनकी जानकारी में ये बात आई, उस तिथि से ही 6 माह की परिसीमा या सीमा या समय सीमा की गणना की जानी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपना अभिनिर्धारित किया, जो कि बहुत ही मतलब माना गया, अच्छा माना गया है। क्योंकि यदि मान लो उनकी भूमिका अर्जन भी कर लिया गया और अर्जन करने के बाद में उनको मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब तो ये उनके साथ अन्याय होगी। और इस अन्याय से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना अभी निर्धारित किया कि उनकी जानकारी की, मान लो उनको जानकारी हो गई, उसके बाद भी 6 माह बीत गया है,
तो भी वो यदि क्लेम नहीं करे तो इसका मतलब तो वो क्लेम लेना नहीं चाह रही होंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जब इनकी जानकारी में आया इसके बाद में इन्होंने मतलब क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन कर दिया तो ये इनकी जानकारी से माना जाना चाहिए।